दुखी मत हो बेटा, ऐसी चीजों के खो जाने का गम नहीं करते। ये सब तो यहीं रह जाना है। सबसे ज्यादा जरूरी है हमारा सुकून, जहाँ हम तीनों पर ही हमारा घर। कर्जा चुका दिया है, आप चिंता मत कीजिए। कैसे? बस चुका दिया। किसके पैसों से? मैंने संभाल लिया है माँ। वो मैं समझ गई, पर किसके पैसों से कर्जा चुकाया है तुमने? क्या फर्क पड़ता है पैसे किसके थे, कर्जा नहीं है आप। फर्क कैसे नहीं पड़ता भाई, आपसे जुड़ी हर चीज से हमें फर्क पड़ता है। हम आपका परिवार हैं। घुंघरू, मैंने कहा ना, आप कोई कर्जा नहीं है, इससे ज्यादा कुछ मत पूछो मुझसे। कुसकुन ने पैसे दिए क्या? नहीं। पहले ही दुकान का इतना कर्जा है, इसमें आप और कर्जा नहीं ले सकते। मिल गए पैसे कहीं से, बात खत्म हो गई है। कहीं किसी और से तो उधार नहीं ले लिया? हाँ, मैंने किसी से उधार लिए तो। ऊंची आवाज में बात मत करो और हमें बताओ किससे पैसे लिए हैं तुमने? अली ने पैसे दिए। ठीक है, अली ने हमारा सारा कर्जा चुका दिया है और उसके बदले मुझे उसके लिए काम करना होगा जब तक ये रकम का पैसा हम चुका नहीं देते। ओके? मेरे भाई ने डीला बिल्किन से शादी की, वो उसके साथ रहता है, सब कोई उससे सवाल नहीं पूछता। मैंने अली के साथ काम किया और बात हमारे परिवार के सम्मान पर आ गई। एक बात याद रखना, तुम्हारे भाई के गुनाहों की जिम्मेदार मैं हूँ। उसे ऐसी जिंदगी जीनी पड़ी क्योंकि मैंने उसे नहीं चुना, क्योंकि मैंने तुम्हें चुना, तुम्हें बड़ा किया। लेकिन लगता है तुम्हारी अच्छी परवरिश नहीं कर पाई मैं। कल मैं रियल एस्टेट एजेंट से बात करूंगी। घर बेचकर जो पैसे मिलेंगे उससे उधार चुका देना। कार्तल, कहाँ जा रहे हो? कार्तल! ये टुकड़ा कहाँ पर रखना है? यहाँ पर। बहुत खूब मेरी होशियार बच्ची। डैड! मेरी गुड़िया, कैसे है मेरी राजकुमारी? मैं मॉम के साथ गेम खेल रही थी ताकि वो बोर ना हो जाए। कोई भी ऐसी सुंदर परी से कभी भी बोर नहीं हो सकता। बोलो, हो सकता? बिल्कुल नहीं। कभी नहीं हो सकता। अब जाओ फुसून आंटी के पास और सो क्या जाओ। आप मुझे कहानी सुनाएंगे? हाँ बिल्कुल, तुम जाओ, मैं आता हूँ। कैसे हो तुम? तो आखिर ख्याल आ गया तुम्हें मेरा? तुमसे एक आसान सवाल पूछा है, ठीक हो तो कहो ठीक हो, अगर नहीं तो नहीं। क्या दिक्कत है उसमें? दिक्कत है, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता अली। तुम्हारी ये बेरुखी और मेरी जरा सा भी परवाह ना करना। प्लीज फिर से शुरू मत हो जाओ सीधा। तलाक ले लेते हैं। हम दोनों ही इस रिश्ते में नाखुश हैं। डेफनी मेरे साथ रहेगी, तुम्हें जहाँ जाना है तुम जा सकती हो। डेफने को मैं तुम्हारे पास कभी नहीं रहने दूंगी। तो फिर तलाक के बारे में भूल जाओ।
उसको तुम्हें उठा दिया मैंने। अच्छा हुआ उठा दिया। क्या कुछ देर ऐसे ही रह सकते हैं? क्या मिल जाएगा ऐसे रह के? बस तुम्हारा थोड़ा सा प्यार। और अगर प्यार है तो हमेशा करो तो? लेकिन प्यार कैसे करते अगर नहीं पता हो तो? और अगर हम ये साथ में सीखे तो? क्या हम सीख पाएंगे? जरूर सीख पाएंगे। प्यार से लड़ते झगड़ते सीख ही लेंगे। बस तुम हमेशा यूं ही मुझसे प्यार करते रहना। धीरे। गुड मॉर्निंग अंकल। गुड मॉर्निंग मेरी नन्ही परी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। क्या कुछ खबर मिली? अपनी मॉम के पास जाओ बेटा। बाद में मिलता हूँ तुम्हें। ये ड्राई क्लीनिंग से आया है। शुक्रिया मीरा। क्या ये मेरे लिए है? नहीं बेटा, ये हमारा नहीं है। चलो अब देर हो रही है। एक बात सुन लो अली, फुसून को मेरे खिलाफ इस्तेमाल करके तुम्हें कुछ भी हासिल नहीं होगा, समझ गए? ऐसा कुछ भी नहीं है। सच तो यह है कि उसने मुझे कॉल करके काम मांगा तो मैंने दे दिया। वैसे भी मैं उसे यहाँ से भेजने वाला हूँ। कुछ दिनों में वो सब कुछ समझ जाएगी। लेकिन अगर तुमने उसे नुकसान पहुंचाया तो याद रखना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। करताल और तुम्हारे बीच कुछ पैसों का लेन देन हुआ है ना? मैंने सुना है तुमने उसका कर्ज चुकाया, सही है ना? आज से वो कर्ज मेरा, मैं चुकाऊंगा। करतल का मुझ पर कोई कर्ज नहीं है। वैसे भी हर बात तुमसे जुड़ी नहीं होती। मैंने तुमसे कहा ना, वो कर्ज मेरा, वो कर्ज मैं चुकाऊंगा। क्या हमले के बारे में कोई खबर पता चली? हमला बोरा दागिस्तानी ने करवाया था। क्या सच कह रहे हो? यही सच है अली। क्या बहराम ये बात जानता है? बहराम कौन है? ऑर्डर उसने नहीं दिया था, लेकिन वो बोरा को प्रोटेक्ट करता है, इसलिए मेरे हाथ बंधे हुए हैं। कुमरू, करताल कल रात घर लौट कर नहीं आया। अच्छा। ओह, पता नहीं ये आदमी चाहता क्या है। पहले डैड और अब टीला। आखिर ये हमारे पीछे क्यों पड़ा है? बहराम आदिवार की ताकत भी बोरा को बचा नहीं पाएगी, उसे मेरा सामना करना ही होगा। प्लान क्या है? सही वक्त पर तुम्हें पता चल जाएगा। एक बात जान लो, मुझे तुमसे जुड़ी किसी बात से कोई मतलब नहीं जब तक वो टीला से ना जुड़ी हो। समझ गए तुम?
समझ गया, बहुत अच्छे से। डिला के साथ जो हुआ उसके बीच में मैं तुम्हारे बारे में भूला नहीं हूँ फुसुन। मैं देख रही हूँ कि तुम्हें उसके अलावा कुछ नहीं दिखता। बिना वजह की बातें करके कोई मतलब नहीं है। मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम यहाँ नहीं रहोगी, तुम्हें इज़मिर लौटना है। बिल्कुल नहीं। फुसुन, तुम मेरे भाई नहीं हो। मेरा भाई मर गया तुम्हारी बीवी की वजह से। मैं तुम्हारी परमिशन की मोहताज नहीं, मैं यहाँ काम करती हूँ। कुज़गुन, कुज़गुन तो सुबह जल्दी चला गया डिला। अच्छा। नर्स आ गई है तुम्हारी ड्रेसिंग बदलने के लिए। ठीक है। चेहरा इतना उतरा हुआ क्यों लग रहा है? क्या कुज़गुन की वजह से? नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं समझ सकती हूँ। ऐसे हालातों पर पत्नी चाहती है उसका पति उसके साथ रहे। बिना प्यार की शादी कैसे होती है मुझे पता है। इन दीवारों में मेरा दिल भी कहीं खो गया है। बस जिंदगी जी रही हूँ मैं। नर्स इंतजार कर रही होगी, उसे अंदर बुला लीजिए। ठीक है। सलाम। अरे आपका पैर तो ठीक हो गया, अब चल फिर पा रही हैं? कुछ लोगों के पास ठीक होने के अलावा और कोई चारा नहीं होता। ना ये तो है। तुम्हारा कोट मेरे पास रह गया था, इसके लिए शुक्रिया। कोई बात नहीं। तो फिर मैं चलती हूँ। ठीक है। चाय पियोगी? वो मैंने अभी चाय बनाई है, तो अगर मन है तो पी लो। हाँ जरूर, पी लेती हूँ। आ जाओ। आओ आओ। पहले मैं बोलूंगा। बोलने के लिए बचा ही क्या है? बोल। देखो, तुम फिर से पहले बात कर रहे हो। पता है तुम्हारी दिक्कत क्या है? तुम ये चाहते हो कि हर काम तुम्हारे मुताबिक हो। जल्दी बताओ, उसने तुमसे कहा क्या है? बहराम जानता है कि हमला मैंने करवाया था। इसके बावजूद भी वो तुम्हें मुझे सजा देने नहीं देगा, है ना? बहराम तुम्हें प्रोटेक्ट क्यों करता है? कभी सोचा है तुमने?
तुम्हारे बाबा को जेल पहुंचाने वाला आदमी बहराम है। वो मेरे डैड के साथ काम करता था। उसने उनके कातिल को यूं ही जाने दिया। तुम्हारे दुश्मन से तुम्हारी शादी करवाई, और ये सब टेबल पर शांति बनी रहे इसलिए हुआ। और कनेक्शन तो देखो, मुझे मारने के रास्ते में तुम्हारा सबसे बड़ा रोड़ा है बहराम। जैसे मैं तुम्हें मार नहीं सकता, उसी तरह तुम भी मुझे मार नहीं सकते। तो इसीलिए कुसकुन, बहराम को मार डालो ताकि हम अपना हिसाब पूरा कर सकें। चलो एक छोटा राज बताता हूं तुम्हें। बहराम की कमजोरी तुम्हारे लिए उसकी परवाह है। जेला, तुमसे कोई मिलने आया है। सेल्जुक, तुम यहाँ? शुक्रिया। आपको किडनैप करने आया हूं, तो आप चलेंगे मेरे साथ? वो मैं कह नहीं सकती। मुझे आपसे कुछ बातें डिस्कस करनी है। मेहमान को नाराज करना गलत है। जाओ, तुम्हारा मूड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, आती हूँ। मैं बाहर वेट करता हूँ। मैं बस अभी आई। मैंने इसे हॉस्पिटल में भी देखा था। कौन है ये? वो जो कभी आपके जाल में नहीं फंसेगा शर्मिन। यहाँ रहते हो तुम? नहीं, दरअसल घर में थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए कभी कभी कुछ चीजें इतनी बिगड़ जाती हैं कि संभालना मुश्किल हो जाता है। कुछ ऐसा ही हुआ है। समझ सकती हूँ। तुम कैसी हो? देखो, सच सच बताना। पता नहीं, मुझे सच में नहीं पता। एक अरसे से लग रहा है जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं है, इसलिए पता नहीं मैं कैसी हूँ। समझ गया। तुम अली के लिए काम करते हो ना? नहीं, एग्जैक्टली ऐसी बात नहीं है। मैं तुम्हारे लिए खुश हूँ। तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो। और ना हुआ तो? तुम अकेले नहीं हो। चाय के लिए शुक्रिया। एक और मिल सकती है? मुझे अब जाना होगा। फिर मिलेंगे। फिर मिलेंगे। ख्याल रखिएगा। ये तो अली की बीवी है ना? यहाँ क्या करने आई थी? उसकी गाड़ी खराब थी, मैंने ठीक करवा दी। बेटा, खुद को मुझसे दूर मत करो, अपने परिवार को दूर मत करो। इन बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे बहुत काम करने हैं माँ। कहाँ जा रही है मिसेस डेला? एक्सक्यूज मी,
वो मेरे साथ आ रही हैं। हम अकेले जाएंगे। लेकिन मिस्टर कुसगुन ने... अगर कुसगुन को कोई दिक्कत है तो वो मुझे कॉल कर सकते हैं। इस तरफ चलते हैं सेल्जुक। एक्चुअली मेरे पास एक बेहतर आइडिया है। आओ मेरे साथ। चल क्या रहा है सेल्जुक? प्लीज मुझ पर भरोसा करो। बोलो अर्कन। मिसेस टिला बाहर जा रही है। कहाँ जा रही है वो? कुछ बताया नहीं, साथ चलने से भी मना कर दिया। सेल्जुक नाम के आदमी के साथ गई है। तुम्हें क्या वहां मैंने वॉचमैन बनाकर खड़ा किया है? हाँ? टिला की बातों से डर जाओगे तो तुम्हारा क्या काम है? तो बताओ सेल्जुक, कहाँ जा रहे हैं हम? जल्दी पता चल जाएगा, बस आप थोड़ा सब्र रखिए। हाँ बोलो। तुम बिना बॉडीगार्ड के बाहर क्यों गई हो टिला? इतना कुछ हो गया तुम्हारे साथ, फिर भी सुनती क्यों नहीं हो? इतनी जिद्दी क्यों हो तुम? हो गया तुम्हारा? नहीं हुआ। और ये सेल्जुक कौन है? और उसके साथ कहाँ जा रही हो तुम? बताओ मुझे। और कुछ कहना है तुम्हें? नहीं। ठीक है, तो अब मैं फोन रखती हूँ। हम पहुंच गए। चल क्या रहा है? तो इसका मतलब तुम नहीं, हम। मिस कुदरत तुम्हें सब कुछ समझा देंगे। सेल्जुक, कहा था ना, मुझे तुम्हारे बारे में काफी पता है। यकीन नहीं होता। कैसी हो तुम? काफी अच्छी लग रही हो। पहले से अब काफी बेहतर हूँ। क्या किसी को पता चला है कि हम साथ में काम करते हैं? बिल्कुल नहीं। हो सकता है पुलिस स्टेशन से तुम्हारा कोई आदमी जिसने बहराम को हमारे बारे में बताया हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी हमारे बारे में नहीं जानता सिवाय सेलक और मेरे भरोसे के लोगों के। बहराम अधिवार के लोग हर तरफ फैले हुए हैं। समझ नहीं आता उसका आदमी कौन है और कौन नहीं। और इसलिए हम साथ हैं, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना हो सकता है अगली बार तुम जिंदा ना बचो। क्या लगता है किसने किया होगा? सबूतों के मुताबिक तो तुम्हारे पार्टनर नदीम का किया धरा है। बहराम का इससे क्या वास्ता है, ये अब तक हमें नहीं पता चल पाया है। या तो वो मुझे मारेगा या मैं उसे। ईमानदारी से फैसला करते हैं। इस सब की कोई जरूरत नहीं है। जरूरी यह है कि तुम ऑर्डर ना तोड़ो। कैसा ऑर्डर? बहराम हमें एक ही टेबल पर बैठाना चाहता है। बोरा ने हमला करवा दिया, दिला को गोली लगी, तो इसलिए भाड़ में जाए कोई भी ऑर्डर। सही वक्त आने पर बोरा को उसकी सजा मिल जाएगी। अभी क्यों नहीं मिल सकता? वो किस बात का इंतजार है उसे? इस फैसले से हमारा कोई लेना देना नहीं है। मैं कोई भी फैसले का इंतजार नहीं करूंगा। दिला की जान जा सकती थी।
हाँ, तो तुम्हारे लिए अच्छा ही होता। ये जबरदस्ती की शादी भी खत्म हो जाती। आप ही ने कहा था ना दरवेश, ये शादी असली हो जाएगी। और मैं इस बात पे अटल हूँ, तुम पीछे हट रहे हो। क्यों प्यार हो गया टीला से? तुमने ही कहा था चाहे जो हो जाए तुम उससे कभी प्यार नहीं करोगे। तुम तो उसे बर्बाद करना चाहते थे, उसे तड़पता हुआ देखना चाहते थे। अब क्या हुआ? टीला कौन है कुसगुन? उसकी वजह से बहराम के दुश्मन मत बनो। टीला ने मेरे लिए अपनी जान खतरे में डाली। अगर ऐसा है तो फिर किसी दिन उसकी जान बचाकर ही सब बराबर कर देना। वो मैं देख लूंगा। तो फिर मेरे सवाल का जवाब दो, तुम टीला से प्यार करते हो या नहीं करते? अगर तुम प्यार में पड़ गए तो ये जंग हार जाओगे। फिर तुम मुझे नहीं, मैं तुम्हें दफनाऊंगा। टीला को रास्ते से हटाकर तुम्हें एक मौका मिलेगा जिंदा रहने का और यहाँ का सबसे बड़ा आदमी बनने का। तुमने प्यार को चुन लिया, संभल कर रहना। अब इस जंग में जिंदा नहीं बच पाओगे। मैं नहीं जानता कि कौन जिंदा रहेगा और कौन नहीं, पता चल जाएगा। लेकिन एक बात मैं चाहता हूँ दरवेश, बोरा डाकिस्तानी को उस गोली का जवाब देना ही होगा। अगर इसमें बहरम मेरे रास्ते में आएगा तो मैं उसे भी देख लूंगा, झुकूंगा नहीं। मैं तभी रुकूंगा जब वो बोरा को सजा देगा, वरना कोई चारा नहीं है। अब मैं चलता हूं। मैंने क्राइम सीन की रिपोर्ट पढ़ी है। उन्होंने तब हमला क्यों किया जब तुम अपने घर में निहत्थे बैठे थे? मुझे ये नहीं पता। देखो, उन्होंने तुम पर गोली चलाई, लेकिन उनका निशाना तुम नहीं थी। वो गोली तुम्हारे नाम की थी या कुसगुन की? कुसगुन को लगने वाली गोली के बीच तुम आकर खड़ी हो गई। मैंने बिना सोचे समझे ऐसा किया। ये बुरा है, और भी ज्यादा बुरा। जब मैंने कहा था तुम्हारी शादी असली होनी चाहिए, मेरा मतलब ये नहीं था कि तुम उससे प्यार कर बैठो। डेला, कुसगुन के रहते तुम इस गुनाह की दुनिया कभी नहीं छोड़ पाओगी। जानती हूँ। तुम कुछ भी नहीं जानती हो। कुसगुन के बजाय मैंने तुम्हें चुना, क्योंकि कुसगुन उनमें से एक बनना चाहता है और उनकी दुनिया का हिस्सा बनना चाहता है, जबकि तुम इस सब को छोड़ना चाहती हो। इसलिए मैंने तुम पर भरोसा किया। जब अदालत में बहराम अदीवार का इंसाफ होगा, तब कुसगुन जिबेची को भी उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। और जब वो दिन आएगा, क्या तुम कुसगुन को मेरे हवाले कर पाओगी? जरूर, वादा करती हूँ। भाई वो आ गए। तुम यहीं रुको ज़की। क्या हुआ? किसका इंतजार कर रहे हो? सुना नहीं? अली ने कहा मुझे यहाँ रुकने के लिए। ठीक है, तो इंतजार करो।
ऐसा भी क्या अर्जेंट काम है? मैं बोरा को उसकी जगह भेजने वाला हूं। इतना बताओ, तुम बोरा के करीब हो या डिला के? क्या मतलब उसकी जगह? जहन्नुम में। बोरा को उसके किए की सजा मिलने का वक्त आ चुका है। मुझे बस तुमसे जवाब चाहिए अली। क्या तुम सच में डिला के सगे भाई हो? डिला मेरी बहन है, मेरी जान है। अब ये भी साबित करूं? तुम्हारी कोई भी गलती मुझ पर नहीं बल्कि डिला पर भारी पड़ेगी, समझ लो तुम। जानता हूं। क्या तुम इस मामले में मेरे साथ हो अली? हाँ बिल्कुल, लेकिन सिर्फ इस मामले में। क्या करने वाले हो तुम? तुम इस वादे को भूलना मत। जल्दी तुम्हें बता दूंगा कि मेरा प्लान क्या है। भाई, मुझे ये अली कुछ ठीक नहीं लग रहा है, बस ये बताना था। शुक्रिया जिहान। कोई बात नहीं। क्या तुम पता लगा पाई हमला किसने करवाया था? तुम्हें ये क्यों जानना है गुमरू? मुझे नहीं, पर तुम्हारा जानना जरूरी है। शायद भाई को पता है हमला किसने करवाया था। तुम्हें ये बात कैसे पता? मेरे पास अपने सोर्सेस हैं। मेरी बात सुनो, जिसने भी ये किया है भाई जरूर उसे अपने हाथों से सजा देना चाहेंगे। उन्हें रोको, पुलिस के पास जाओ, कुछ भी करो। मेरे भाई को अपने जैसा मत बनने देना। गुमरू, कुसगुन को किस पर शक है ये बताओ। तुम्हें बताना ही होगा, बिना ये जाने मैं मदद नहीं कर पाऊंगी। पूरा दागिस्तान लिए अली, क्या तुम तैयार हो? शुरू करें? मैं तैयार हूं। प्लान क्या है? पहले तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। मैं जो कहने जा रहा हूं वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, ना टिला को, ना तुम्हारे किसी भी आदमी को। समझ गए तुम? प्लान के पूरा होने तक तुम किसी से कुछ नहीं कहोगे। ठीक है, वादा रहा। क्या बोरा हमारे साथ ऐसा कुछ कर सकता है? बात यह है कि कुसगुन से तुम्हारी शादी के बाद वो बहुत गुस्से में है। तुम्हारे लिए बस इतना जानना जरूरी है कि उसने ये जख्म सिर्फ तुम्हें ही नहीं बल्कि मुझे भी दिया है। टिला, अब मैं तुम्हारे साथ हूं। कोई अब तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। आराम से। ओह सॉरी। जाओ आराम कर लो, तुम थक गई होगी। मुझे भी जाना है। कहाँ जा रहे हो?
दुश्मनों का सामना करने। इसका क्या मतलब है? अली, वो मुझे तुम्हारे खिलाफ भड़काकर अपनी तरफ करना चाहता है ताकि तुम्हें रास्ते से हटा सके। अच्छा, ये कुज़गुन तो वाकई बड़ा खतरनाक है ना? वो बहुत खतरनाक है बोरा, संभल कर रहना। तुम्हें मारने के लिए वो जाल बिछा रहा है। बहराम के खिलाफ जाकर? बिल्कुल, उसने अब ये ठान लिया है। बताओ कब और कहां? कल, लेकिन कब ये पता नहीं। उसने मेरे साथ हाथ तो मिला लिया है, लेकिन पूरा भरोसा नहीं करता। मैं तुम्हें वार्न करता हूं बोरा, तुम जरा संभल कर रहना। कुज़गुन किसी भी हद तक जा सकता है। शुक्रिया अली। कल तुम्हारे और मेरे बीच में आमना सामना होगा बोरा। लोकेशन भेज दूंगा। मैंने कहा था ये जाल है, तुम्हें नहीं जाना चाहिए। मैं उसे उसी के जाल में फंसाऊंगा। कल कुज़गुन जेबैसी की मौत तय है, देख लेना। ठीक है, कितने बजे? क्या इस बार तुम उसे सच में मार पाओगे बुरा? मेरा प्लान तैयार है। मैं ऐसा नहीं करता तो वो मुझे मार डालता। डिला की वजह से अपना इरादा तो नहीं बदल दोगे? नहीं अली, बिल्कुल नहीं। एक बात सुनो, कुज़गुन की जान मुझे लेने दो। प्लान तुम्हारा, लेकिन मारूंगा मैं। बिल्कुल, जैसा तुम कहो। भैया, कल हम सब के लिए बहुत ही खास दिन होगा अली। डिला, कैसी हो तुम अब? क्या पढ़ रही थी ये? बच्चों जैसी मैं यूं रोई, बारिश ने भी निंदा की। मैंने फिर वादा किया, रूह मेरी दफन जहां वो जगह अब भी है। ढूंढती मैं रोशनी और तुम्हें, काश मैं हवा होती बहती तेरी परछाई के साथ। ये पढ़ रही थी मैं। हवा बनकर क्या तुम बाहर फूल इकट्ठा करने गई थी, या ये फूल अपने आप चलकर यहाँ आ गए? सेल्जुक ये फूल लेकर आया। सेल्जुक फूल लेकर आया? इस इंसान की आंखें खराब है क्या? क्या उसने तुम्हारे हाथों में रिंग नहीं देखी? तुमसे ढंग की बात की उम्मीद करना बेवकूफी है।
चलो अच्छा है, तुम पहले से काफी बेहतर होते जा रही हो। ऊपर वाले की दुआ है। इसे ओढ़ लो। तो अब तुम बेल्ट में गन लगाकर घूमते हो? ये जरूरी है? भूख लगी है तुम्हें? मुझे तो लगी है, कुछ बना देता हूं, फिर हम साथ में बैठ के खाएंगे। उसगुन, तुम्हें मेरी परवाह करने की जरूरत नहीं। ग्रेवी वाला पास्ता बनाता हूं। मेरा तुम पर कोई एहसान नहीं। थोड़ा तीखा पास्ता बनाऊंगा मैं, खा लोगी ना तुम? बोलो। मैंने तुम्हारी जान नहीं बचाई, वो तो बस अचानक रिफ्लेक्स की वजह से मैं बीच में कूद पड़ी। मैं किचन में जाके पास्ता बनाता हूँ, जल्दी आ जाना, ठीक है? मैं जितना बोल रहा हूँ उतना करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। एक बार ये बोरा से निपट लें, फिर रूटीन शुरू करते हैं। चलो कल बात करते हैं, बाय। ध्यान रखना। वो सुनने के लिए तैयार नहीं है दरवेश बाबा। मेरे ख्याल से बहराम ही अब उसे रोक सकता है। क्या करेंगे आप? अच्छे से खाना। मोरा के साथ क्या करने वाले हो? पास्ता ठंडा हो जाएगा टेला। मत करो कुसकुन, किसी को चोट मत पहुंचाओ, बोरा को भी नहीं। भूलो मत, उस दिन तुम्हारी जान भी जा सकती थी। तुम उसे बचाना क्यों चाहती हो? मैं उसे नहीं बचा रही हूं। खाना खा लो। मेरी भूख मर गई। मेरे भी गले के नीचे खाना नहीं उतरा। तुम किसी के खून से अपने हाथ क्यों रंगना चाहते हो? गलत कहा तुमने। मैं बस सरवाइव करना चाहता हूं, ताकि मुझे मौत जल्दी ना आए। पर तुम एक अच्छी जिंदगी जी सकते हो। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम तलाक ले लेंगे, तुम अपना परिवार शुरू कर सकते हो, जिसमें तुम्हें प्यार करने वाली एक बीवी होगी। शायद तुम्हारे बच्चे भी होंगे। इसीलिए कह रही हूं, मेरे पापा की तरह मत बनो तुम। बहुत देर होने से पहले खुद को बचा लो। अभी मुझे कई हिसाब पूरे करने हैं, मुझे समझाने का कोई फायदा नहीं। अच्छे से खाना, और पास्ता के लिए शुक्रिया।